मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको आपकी पुस्तक लेसन नंबर 6 कविता तूफानों की पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके कवि हैं कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन। कविता में कुछ कठिन शब्द हैं जिसका बताएंगे हम आपको। कुछ कठिन शब्द है जिसका उच्चारण शुद्ध लेख के लिए महत्वपूर्ण है, और कविता का क्या अर्थ है, सरल अर्थ क्या है, इसको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं कविता को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, और जिस प्रकार मैं पढ़ रहा हूँ उसी प्रकार आप घर में पढ़िए। 2 बार 3 बार 4 बार कविता को पढ़िए। कविता जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको रस आएगा, आनंद आएगा। और जितनी भी कविताएं आपके इस पुस्तक में हैं उन्हें मौखिक याद कर लीजिए, क्योंकि मौखिक परीक्षा में इन कविताओं को पूछा जाता है। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, इसलिए आप एक एक स्टांजा याद कीजिए, और इस प्रकार एक एक स्टांजा जब आप याद करेंगे तो पूरी कविता आपको याद हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले कविता पर। तूफानों की ओर। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक पतवार। देखिए ये जो लाइन है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, इस लाइन को कवि ने बार बार दोहराया है। इसका मतलब ये है कि इन पंक्तियों में अपने भाव को विशेष बल देने के लिए, अपने भाव को, विचारों को विशेष बल देने के लिए कवि ने ऐसा किया। तो जहाँ पर विशेष अर्थ, विशेष भाव, विशेष ध्यान आकर्षित करना होता है, वहाँ पर निपात, इस प्रकार कहते हैं निपात, या महत्वपूर्ण लाइन को दोहराया जाता है। तो दूसरा स्टांजा है, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, ना तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतलों मानों ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता को फिर से हमें एक बार पढ़ें, ध्यान से सुने, और आप भी 2-3 बार घर में फिर इसको पढ़िए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। दूसरा स्टांजा है, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानों ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों को घुमा दो नाविक निज पतवार। इस
प्रकार 4 स्टांजों की ये कविता है। बहुत प्यारी कविता, बहुत अच्छी कविता है। और इस कविता में कवि ने जीवन में आने वाले तूफान, हमारे जीवन में कई प्रकार के तूफान आते हैं। प्रतीक है, तूफान प्रतीक है। दुख के तूफान आते हैं, मुसीबतों के तूफान आते हैं, कष्टों के तूफान आते हैं, संकटों के तूफान आते हैं, आपदाओं के तूफान आते हैं, प्रकृति में परिवर्तन के कारण से तूफान आते हैं। तो तूफान का मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार से। तो जीवन में जितने प्रकार के भी तूफान हमारे आते हैं, उन सब तूफानों का साहस के साथ, हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए। जब हम उनका मुकाबला करेंगे, उन तूफानों का सामना करेंगे, तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकेंगे। जीवन में कष्टों का, विपत्तियों का आना स्वाभाविक है। ये चक्र है, चलता रहता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी खुशी, कभी गम, कभी संकट, तो कभी सामान्य, ये सब चलता रहता है। तो विपत्तियाँ जीवन में आती हैं, आ रही हैं, आती रहेंगी। उन विपत्तियों का मुकाबला करना है। इस कविता में यही बात कही गई है कि हे मानव, तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी और यह स्वाभाविक है। उन विपत्तियों के क्षणों में उनसे संघर्ष करना है, विपत्तियों से संघर्ष करना है, उसका सामना करना है और सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो समुद्र में, नदी में तुमने देखा होगा, नाव को देखो, और नाव पर बैठे हुए एक नाविक को भी देखा होगा, और नाविक के हाथ में आपने पतवार को भी देखी होगी। तो समुद्र में जो नाविक जाते हैं, अपनी नाव को लेकर जाते हैं, तो उनको अनेक प्रकार के तूफानों का सामना करना पड़ता है। मौसम में परिवर्तन आते हैं और कई प्रकार के प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण से तूफान आते हैं। समुद्र में तूफान आते हैं। समुद्र में तूफानों का आना एक सामान्य प्रक्रिया है। तो ये जो नाविक होते हैं, जैसे भी तूफान आए, चाहे हल्के तूफान हो, भारी तूफान हो, भयंकर तूफान हो, बड़े हो, छोटे हो, जो भी हो, ये अपनी नाव को लेकर समुद्र में जाते हैं और तूफानों का मुकाबला करते हैं, संघर्ष करते हैं उनसे और अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार तूफानों का सामना करना, उनका मुकाबला करना प्रतिदिन का उनका काम है। इस चीज़ से वो डरते नहीं, हिम्मत के साथ, समझदारी के साथ, बहादुरी के साथ वे तूफानों का सामना करते हैं और तूफानों को परास्त करते हैं, उनसे संघर्ष करके उनको परास्त करते हैं। इस प्रकार जीवन में भी कई तूफान आते हैं, विपत्तियों के तूफान आते हैं और हर मनुष्य का कर्तव्य है कि इन तूफानों का वो मुकाबला करे, हिम्मत के साथ, साहस के साथ इन तूफानों का सामना करे और सामना करने पर ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। जीवन में बाधाओं का आना सामान्य बात है। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन बाधाओं से लड़ते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। इनसे लड़ते हुए, संकटों से, मुसीबतों से, बाधाओं से लड़ते हुए जीवन पथ पर, कर्तव्य पथ पर, अपने धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमें कभी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। आत्मबल बहुत बड़ा बल होता है, हिम्मत, साहस बहुत बड़ी चीज होती है। हर व्यक्ति को साहसी बनना है, बहादुर बनना है और सहनशील बनना है। जीवन में जितनी भी विपत्तियां आ जाए, उनसे घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है, उनका सामना करना है। जब हम उनका सामना करेंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे, उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा।
वे किनारे कर चली जाएंगी। तो हार नहीं मानना। जीवन में चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, मुसीबत हो, संकट हो, कठिनाइयाँ हो, बाधाएं हो, कई प्रकार की जीवन का जो पथ है वो कठिनाइयों से, कांटों से, दुखों से, संकटों से भरा हुआ है। जीवन जीना आसान नहीं है। जीवन के प्रत्येक रास्ते पर बाधाएं हैं, मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन सबको इसके साथ संघर्ष करें, अपना सामना करें और उन पर विजय प्राप्त करें। जब हम उनका सामना करेंगे, वो समस्याएं अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी और वो बलहीन होकर किनारे चले जाएंगे। तो हमें अपने अंदर आत्मबल पैदा करना है, साहस पैदा करना है, संघर्ष करने की क्षमता, शक्ति अपने अंदर पैदा करनी है और उनका डट कर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का बहुत सारा अर्थ है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो। रास्ते में जितने भी बाधाएं, ये इस कविता का उद्देश्य यही है। जीवन में चाहे जितनी बाधाएं आ जाएं, उनका सामना करो कर्मवीर की तरह, सच्चे वीर की तरह। तो इस प्रकार जैसे एक नाविक अपने पतवार के सहारे बड़े बड़े सागर में सभी प्रकार के संकटों, तूफानों को सामना करते हुए अपनी नाव को पार कर लेता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी जो होता है वे अपने जीवन रूपी नैया को परिश्रम के साथ परिश्रम कर उसको पार कर लेता है। विद्यार्थी का पहला कर्तव्य क्या है? परिश्रम करना। परिश्रम करके वो सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार उत्साह के साथ, जोश के साथ आपको आगे बढ़ना है, जीवन पथ पर आगे बढ़ना है और जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। कब? जब आप संघर्ष करेंगे। परीक्षा में सफलता चाहिए, परिश्रम कीजिए, संघर्ष कीजिए, आपको जीवन की हर परीक्षा में सफलता मिलेगी। आपको भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए, साहस होना चाहिए। इसके बल पर सब कुछ किया जा सकता है। तो आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचानिए। बहुत सारी शक्तियाँ हैं दुनिया में। जो मानव है वो अद्भुत और अद्वितीय है। मानव जैसी शक्ति और किसी के पास नहीं है। तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। बाधाओं के समक्ष अडिग रहिए, चट्टान की तरह खड़े रहिए और बाधाओं से सोच समझकर, बुद्धिमानी से, समझदारी से सामना कीजिए। समझदारी बड़ी चीज है। जिनके पास समझदारी होती है वो जीवन की हर मुसीबत को झेल जाते हैं, हर कठिनाइयों को हल कर लेते हैं। तो आपको साहस चाहिए, अपने अंदर साहस पैदा कीजिए, हिम्मत पैदा कीजिए, आत्मबल पैदा कीजिए। मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, संघर्ष से आपको सफलता मिलेगी। जीवन संघर्ष से बना है। जीवन में संघर्ष करना है, तब आपको सब कुछ मिलेगा। सफलता मिलेगी, मनचाहा फल मिलेगा। आपकी सफलता के लिए आपके रास्ते पर बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें, संकट, कठिनाइयाँ आएंगी जो आपके रास्ते पर रोड़ा डालेंगे। उन चुनौतियों का आपको सामना करना है हिम्मत के साथ, साहस के साथ। और इसके बाद आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। तो ये एक कविता जो है प्रेरणादायक कविता है। ये कविता हमको प्रेरणा देती है। क्या प्रेरणा देती है? जीवन की बाधाओं से डरना नहीं, जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं है, उनका मुकाबला करना है जोश के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ। उत्साह और उमंग बहुत बड़ी चीज़ है। उत्साह के बल पर एक सैनिक, जोश के बल पर एक सैनिक बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगा देता है। उत्साह होना चाहिए, बल होना चाहिए, जोश होना चाहिए।
तो हमें जीवन में परिश्रमी बनना है, संघर्षशील बनना है और चुनौतियों का डटकर सामना करना है। यही इस कविता की प्रेरणा है। कवि कहते हैं जिस प्रकार सागर में ज्वार और भाटा आता रहता है, सागर में, समुद्र में लहरों का उठना, तेज लहरों का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और लहरों का शांत होना भाटा कहलाता है। तो जब तूफान आता है ना तो ज्वार आता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और ये लहरें सबको डराती हैं, सबका विनाश करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो उसके रास्ते पर आएगा वो सबको मिटा देगा, मिट्टी में मिला देगा। भयंकर लहरें उठती हैं और ये लहरें भयभीत करती हैं, लेकिन ऐसी लहरों का भी हमको सामना करने के लिए तैयार रहना है। उसी प्रकार जैसे एक नाविक समुद्र की हर लहरों का, हर तूफान का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ जाता है, वैसे हमें भी, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जितने भी प्रकार की कठिन परिस्थितियां आए, हमारे मार्ग पर कितनी भी बाधाएं आए, हमें उनका सामना करना है, कठिनाई का, समस्या का समाधान करना है। कुछ समस्याएं कठिन होती हैं, लेकिन उनका रास्ता खोजना है। खोजने से तो रास्ता मिलेगा। समस्या है तो उसका समाधान है। कोई चीज़ असंभव नहीं है, सब संभव है। मनुष्य के लिए सब संभव है। तो जिन समस्याओं का समाधान नहीं मिलता है उनको खोजो, उसका समाधान भी जरूर मिलेगा। तो बुद्धि के बल पर, अपने विवेक के बल पर, अपने दृढ़ निश्चय के बल पर, साहस के बल पर, अपने अच्छे गुणों के बल पर मनुष्य संघर्षशील बनकर सद्गुणों से के बल पर सागर रूपी कठिनाइयों को, जीवन रूपी जो सागर है उस पर आने वाली कठिनाइयों को मात देकर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। लक्ष्य को पाना, मंजिल को पाना आसान नहीं है। मंजिल के रास्ते पर बड़ी बाधाएं आती हैं। हाँ, आपको संघर्ष करना है, तभी आपकी मंजिल आपको मिल सकती है। तो कवि माछी रूपी साहसी व संघर्षशील मनुष्य तथा सिंधु में आए ज्वार रूपी कठिनाइयों के माध्यम से हमें साहसी, परिश्रमी, संघर्षशील और आशावादी बनने की प्रेरणा दे रहा है। कवि के कथनानुसार कठिन परिश्रम सदैव चुनौतियों से हार जाता है, जो केवल संघर्षशील मनुष्य ही कर पाते हैं। तो सफलता मिलेगी, परंतु उसके रास्ते पर बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी हैं, उनसे संघर्ष करना होगा, तभी आपको परिश्रम से सफलता मिलेगी। कड़ी मेहनत करनी होगी, लगन से काम करना होगा, अपने सद्गुणों के बल पर निडरता के साथ कठिनाइयों से लड़ना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। तो आइए सरल अर्थ देखते। देखिए, पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो कि यहाँ जानना आपके लिए ज़रूरी है। मौखिक प्रश्न उत्तर में देखेंगे आप छोटे छोटे सवाल हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर अभी बता देने से आपको कविता का सरल अर्थ समझने में आसान हो जाएगा। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि क्यों कहा है? मौखिक प्रश्न उत्तर में देखिए, आपको लगेगा तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? ये बात को समझिए। कविता में मनुष्य को सफलता के लिए संघर्ष करना, सफलता के लिए संघर्ष करना है, इसलिए कवि क्या बोलता है? तूफानों की ओर घुमा दो निज पतवार। मतलब जिधर तूफान आ रहा है, हे मनुष्य, जिधर से तूफान आ रहा है तुम अपनी नाव को उधर ही ले जाओ। हम क्या करते हैं? हम अक्सर जिधर से तेज हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, हम उधर नहीं जाते, उसके विपरीत दिशा में जाते हैं बचने के लिए।
लेकिन कवि यहाँ पर उल्टा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि हे मनुष्य, जिधर से तूफान आ रहा है ना, जिस दिशा से, तुम अपने जीवन रूपी नैया को उस दिशा में लगा दो। समझे? अर्थात तुम तूफान का मुकाबला करो, संघर्ष करो, हैं? तो संघर्ष करने से ही तुमको सफलता मिलेगी। इसलिए तुम अपने जीवन रूपी नैया को तूफानों की ओर लगा दो। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो वो समस्या आने पर मनुष्य को बुद्धि और विवेक से, साहस और बल से उनका सामना करना चाहिए। आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। कविता में माझी की क्या विशेषता बताई? माझी यानी मनुष्य, समझे? तो माझी अर्थात मनुष्य। कैसा मनुष्य? साहसी मनुष्य, जिसके अंदर जो निडर है, जिसके अंदर साहस है, परिश्रम है, संघर्ष करने की भावना है, आत्मविश्वास है, ये सारे मनुष्य के अंदर है। मनुष्य गुणों की खान है और इन्हीं सद्गुणों के सारे वो जीवन की हर बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। ये कविता क्या संदेश देती है? यह कविता हमें जीवन में परिश्रमी बनने, संघर्ष करने और चुनौतियों का डटकर सामना करने की प्रेरणा देती है। समझे? कुछ और जरूरी प्रश्न है जिनका उत्तर आप समझ लेंगे तो इस कविता का अर्थ आपको समझना आसान हो जाए। जैसे पतवार कौन चलाता है? एक सवाल तुम्हारी किताब में है, पतवार कौन चलाता है? पतवार नाविक चलाता है कि नहीं? दूसरा सवाल है, ज्वार कहाँ उठ रहा है? ज्वार समुद्र में उठ रहा है। लहरें कहाँ उठती हैं? बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें कहाँ उठती हैं? समुद्र में उठती हैं। यौवन किसका मचलता है? यौवन लहरों का मचलता है। यानी लहरें जब ऊंचे ऊंचे उठती हैं, उसको कवि ने उसके यौवन को मचलना कहा गया है। प्रतीकात्मक अर्थ है इसका। विष कहाँ से निकलता है? समुद्र के अंदर से। आपने इतिहास पढ़ा होगा, समुद्र मंथन से विष निकला था, तो विष सिंधु से निकलता है। समुद्र, सिंधु मतलब समुद्र से निकलता है। कविता में तूफान किसका प्रतीक है? मैंने आपको शुरू में बताया कि जो तूफान है वो प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जीवन की कठिनाइयों का है। ये जो इस कविता में कहा गया है, तूफान जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, बाधाओं का प्रतीक है। तो कवि ने मनुष्य की किस विशेषता की ओर इशारा किया? कवि ने बताया है कि संसार में मनुष्य ईश्वर की अद्भुत रचना है और ईश्वर ने मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के अच्छे गुण भरे, साहस के, निडरता के, परिश्रम से, साहस है, विवेक के, बहुत सारे गुण जो दूसरों को नहीं दिए गए। मनुष्य के अंदर, मनुष्य गुणों की खान, अनेक प्रकार के गुण उसके अंदर है और अनेक प्रकार की शक्तियाँ उनके अंदर है। इस गुणों की शक्तियों के बल पर संघर्ष करते हुए वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अपनी सीमा को कौन पहचानता है? अपनी सीमा को कौन पहचानता है? देखो, असीम सागर जो होता है, विकट परिस्थितियां जो होती हैं, समुद्री लहरों जो होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, वो अपनी सीमा जानती हैं, पहचानती हैं। अर्थात प्रत्येक विकट परिस्थिति का समाधान होता है, भले ही उसे खोजना कठिन हो, और मनुष्य अपने साहस के बल पर, परिश्रम के बल पर हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। अधड़ यानी तूफान। अधड़ का मतलब होता है तूफान। तो चुनौतियां आने पर
संकट आने पर, मुश्किलें आने पर, बाधाएं आने पर मनुष्य, साहसी मनुष्य संघर्ष के साथ, परिश्रम के साथ, विवेक के साथ उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन वो मिट्टी से निर्मित है। मिट्टी अर्थात जड़, निर्बल, नश्वर, जिसका नाश। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, एक दिन ही मिट्टी में मिल जाएगा। समझेगा? ये सच्चाई, गहरी सच्चाई है, इसको समझना। क्योंकि ये कहने का तात्पर्य मनुष्य जीव नश्वर है, नाशवान है, परंतु इस मिट्टी के शरीर में बहुत सारे अच्छे गुण हैं और उन गुणों के सारे मनुष्य हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करके उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आज कविता का अर्थ बताते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो, नाविक निष्पत्ति। कवि मनुष्य को संबोधित करता होता है, हे मनुष्य, जिधर से तूफान आ रहे हैं उधर ही तुम अपनी नाव को लगा दो, उसी दिशा में अपनी नाव को चलाओ। मतलब तुम जो तूफान है, मुसीबतें हैं, संकट जो हैं, उनका सामना करो, उनसे संघर्ष करो। इसका मतलब ये है। आज सिंधु ने विष उठा है, समुद्र में जहर निकलता है, समुद्र मंथन से जहर निकलता है। मतलब तूफान आया है और उसकी लहरें, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठी हैं। ये विनाश का प्रतीक है। ये जो तूफान है अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को उड़ा देगा, समाप्त कर देगा, उसके रूप को बदल देगा। लहरों का यौवन मचला है, जो लहरें हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, अपने यौवन को, मचलते यौवन को देख रही हैं। और ऊंची ऊंची लहरें जो उठ रही हैं, वो लहरें ये बताती हैं कि मेरे रास्ते पर जो भी आएगा मैं उसको समाप्त कर दूंगी, अपने साथ बहा कर ले जाऊंगी। आज हृदय में और सिंधु में एक साथ उठा है ज्वार। ज्वार का मतलब है तेज लहरों का उठना, समुद्र में तेज लहरों का उठना। सिंधु का अर्थ समुद्र है, तेज लहरों का उठना, भयंकर लहरें का उठना, ये ज्वार कहलाता है। तो जिस दिशा में ज्वार है, समुद्र के अंदर ज्वार उठ रहा है, हे नाविक, तुम उस दिशा की ओर अपनी नाव को लगा दो। दूसरा है, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अधड़ में साहस तोड़ो। हे मनुष्य, लहरें कुछ बोल रही, सुनो उनकी बात, तुम भी उनके साथ मुकाबला करो, उनसे बात करो। अंधड़ यानी तूफान, अंधड़ आंधी तूफान। आंधी तूफान हम बोलते हैं ना, तेज हवाएं जब चलती हैं, आंधी आ रही, तेज और तेज हो तो हम तूफान बोलते हैं, जिसमें विनाश की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तूफान विकराल रूप, विनाश रूप, हवा का विनाश रूप तूफान। और हवा, तेज हवा, जिसके प्रभाव से बहुत नुकसान होने की संभावना होती है, उसको अंधड़ बोलते हैं। तो साहस के साथ इस आंधी का तुम सामना करो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। ये जो जीवन में तूफान आते हैं ना, ये कभी कभी आते हैं, और इन तूफानों से प्यार करो, इनसे डरो नहीं, इनसे डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है कि ये जो कठिनाइयों के तूफान हैं, बाधाओं के तूफान हैं, मुसीबतों के तूफान हैं, इनसे प्यार करो, इनका सामना करो, मुकाबला करो, तब तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो हे मनुष्य, तुम अपनी नाव, जीवन रूपी नैया को उस दिशा में लगा दो जिस दिशा से तूफान आ रहे हैं या तूफान आ रहा है। तो आज इतना ही बताएंगे आप। कल आपको 2 स्टांजा और है, उसका अर्थ बताएंगे। अभी हमने आपको जो पढ़ाया है, बताया है, उसको आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या चीज़ कहा गया है, और उसको लिखिए, लिखना भी जरूर। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा समय है और बताते हैं। यह असीम निज सीमा जाने,
ये असीम है। ये जो चुनौतियां हैं, ये जो लहरें हैं, असीम हैं, फिर भी अपनी सीमा ये जानती हैं। सागर असीम होता है, फिर भी ये अपनी सीमाएं जानता है। सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी ना हार मानी। आज सागर को ये सूचना मिलनी चाहिए, ये खबर मिलनी चाहिए कि ये जो मानव और मिट्टी का पुतला है, नाशवान है, वे जीवन में कभी हार नहीं मानता। मनुष्य को कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। हम कोई काम करते हैं, उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती है, असफल हो जाते हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष जारी रहना चाहिए, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। हिम्मत के साथ संघर्ष पथ पर आगे बढ़ते रहो, एक दिन सफलता तुमको जरूर मिलेगी, क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। संघर्ष करने से सफलता मिलती है। तो मिट्टी का मानव यानी नाशवान शरीर वाले हे मानव के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, और ऐसे गुण हैं, संघर्ष करने की क्षमता है, साहस है, बल है, बुद्धि है, सब कुछ है। सबसे बड़ा बल तो बुद्धि बल होता है। बुद्धि बल के सहारे मनुष्य संसार की हर समस्या का समाधान कर सकता है। उसको पहचानना है अपने बुद्धि बल को। तो असीम शक्तियों की खान है मनुष्य। मिट्टी का मानव है तो क्या हुआ, लेकिन ईश्वर ने उसको असीम शक्तियाँ दी हैं, और उन शक्तियों को पहचान कर, उन शक्तियों के सहारे वो अपने जीवन की हर मुसीबत का सामना करते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है। तूफानों की ओर घुमा दो, नामिक निज पतवा। फिर इस लाइन में कवि अपनी भावनाओं को, विचारों को बल देता है और दोहराता है कि हे मनुष्य, जिस दिशा में तूफान आ रहा है, उसी दिशा की ओर तुम अपने जीवन रूपी नैया को लगाओ। मतलब तुम उस दिशा में चलो जिस दिशा में तूफान आ रहे हैं। तूफान का फेस करो, सामना करो। अंतिम है, सागर की अपनी क्षमता है। सागर की अपनी क्षमता, सागर विशाल है, असीम है, लेकिन उसकी भी एक क्षमता है, उसकी भी एक ताकत है, उसकी भी एक मर्यादा है। पर माझी कब थकता है? सागर में नाव चलाने वाला माझी कभी थकता नहीं है। वो हमेशा तूफानों से संघर्ष करता रहता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक हमारे शरीर में सांस है, उसका हाथ नहीं रुकता है। वो नाविक जो समुद्र में अपने कर्तव्य का पालन करने गया हुआ है, उसके रास्ते पर जितने भी कष्टाएं आए, बाधाएं आए, वो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। उसका हाथ चप्पू पर हमेशा चलता रहता है। वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहता है, अपने नाव को लेकर आगे बढ़ता रहता है। उसका हाथ नहीं रुकता। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। एक सागर क्या, 7 सागर मनुष्य पार कर लेता है। कब? जब वो अपनी हिम्मत को जानता है, पहचानता है, और पहचान कर अपनी बुद्धि के बल पर उस परिस्थितियों का संघर्ष करने का मन बना लेता है, दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ, तो वो हर मुसीबत पर विजय प्राप्त कर लेता है। तूफानों की ओर घुमा दो निज पतवार। कभी फिर अंत में इसी लाइन को दोहराता है कि हे मनुष्य, तुम हर प्रकार से साहसी बनो, दृढ़ निश्चय बनो, संघर्षशील बनो, और इसी के बल पर तुम जटिल परिस्थितियों को हरा सकते हो, उन्हें पराजित कर सकते हो। निरंतर हमेशा संघर्ष करते रहो। अपने बुद्धि के बल पर, विवेक के बल पर, साहस के बल पर तुम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो, नया रास्ता बना सकते हो। तो इस प्रकार ये पूरी कविता समाप्त होती है। तो अब आप इसको पढ़िए, समझिए। जिस प्रश्न का उत्तर आपको आता है या आप बना सकते हैं, तो किताब से देखकर बनाइए। वे बाकी प्रश्न उत्तर हम स्कूल खुलने के बाद आपको बताएंगे, या कुछ नई व्यवस्था होने पर आपको बताएंगे। अभी आप जो कर सकते हैं उसको किताब में कर लीजिए, और इस कविता को आप 2 बार रफ कॉपी में लिखिए। आपको लिखने का अभ्यास भी होना चाहिए, पढ़ने का भी अभ्यास होना चाहिए। अभी आपके पास बहुत खुला समय है, और इस समय का सदुपयोग करना है।
आपको लिखना भी है। लिखने का अगर अभ्यास आपका बना रहेगा तो परीक्षा में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और यदि पढ़ने का लिखने का आपका अभ्यास नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हर दिन किताब पढ़िए और हर दिन कुछ ना कुछ लिखिए। हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, सभी सब्जेक्ट का वक्त दीजिए। सभी विषय महत्वपूर्ण हैं और टाइम टेबल के अनुसार, समय सारणी के अनुसार, प्लान के अनुसार काम कीजिए। और प्लान के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी। पढ़ना और लिखना दोनों हैं, दोनों काम कीजिए। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद। चलते हैं।